आप सभी को राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब दोस्तों? दुनिया में पैसे से आप हर चीज़ खरीद सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पैसे से नहीं खरीद सकते, सिवाय अच्छी सेहत और स्वास्थ्य के लिए। अच्छी स्वास्थ्य और सेहत कैसे मिलेगी? सिर्फ योग से, वो भी फ्री में। उसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, पूरी भागदौड़ भरी जिंदगी से सिर्फ आपको आधा घंटा निकालना है। जब आपके विश्वास समय हो, आप योग करिए, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए। सदा स्वस्थ रहेंगे। आप अपने जीवन को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं, बिना दवाई गोली के जीना चाहते हैं, तो आज से ही आप योग से शुरू कर दीजिए। मैं हूं विवेक शर्मा, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल VKS योगा टिप्स पर। दोस्तों, आज हम आधे घंटे का सेशन हमने रखा है। इसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम करेंगे शरीर को फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज से, और अगले 15 मिनट में हम करेंगे प्राणायाम और योगासन। चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। साथियों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम, कपालभाति, शशांकासन, भुजंगासन और ताड़ासन और अनुलोम विलोम। बहुत ही लाभकारी ये आसन है जो हमारी फैट को बहुत तेज़ी से रिड्यूस करते हैं। बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। रोज़ की तरह पहले करेंगे शरीर संचालन योग। शरीर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करेंगे ताकि हमें ये योगासन करने में दिक्कत ना आए। थोड़ा सा वार्म अप शुरू करते हैं। तो वार्म अप करेंगे दोस्तों। सिर्फ एक्सरसाइज योग करने से आप पतले नहीं होने वाले। उसके लिए आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। योगासन से सिर्फ आप 30% कंट्रोल कर सकते हो, बाकी 70% आपकी डाइट है। आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी भाई। आप सुबह जो है आधे घंटे एक्सरसाइज करो और फिर आप जो है बाहर का तला बना खा लो, का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आज से ही तला भुना छोड़ दो। घर का संतुलित, घर का बना हुआ खाना खाओ, जिससे आपकी मोटापा खत्म होगा, फैट लॉस होगा। डायबिटीज है किसी को तो वो ठीक होगी, तो वो आप आज से शुरू कर दो। फिर 7 दिन में आप खुद ही फर्क देखेंगे। और सुबह सुबह खाली पेट जो चाय पीते हो, वो खाली पेट चाय पीना बंद कर दो। अरे खाना है तो साबुत मूंग की दाल भिगो दो, 2 से 3 दिन में अब वो अंकुरित हो जाती है, वो आप खाइए। चने भिगो दीजिए, चने खाइए। खाली पेट चाय पीना बंद कर दो। अगर दोस्तों आप ये कर दोगे, अब खुद ही देखोगे 7 दिन में अपने अंदर बदलाव देखोगे। एक बार मेरे कहने से करके देखिए। वार्म अप हमारा शुरू हो चुका है। वार्म अप करने से तो शरीर फ्लेक्सिबल होगा, तो सारे आसन आप आराम से कर पाओगे। हाँ, शरीर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है योगासन करने के लिए। तो सबसे पहले 2 मिनट के लिए शरीर संचालन करेंगे, उसके बाद ताड़ासन और शुरू करते हैं। शरीर संचालन में पैर खोल लेंगे रोज की तरह 2 से 3 फीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार पुनः करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोस्तों, ये शरीर संचालन योग बहुत लाभकारी है। इसको डेली करने से, डेली करो,
जब भी कोई आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो उसको नियमित करो। आप देख ही रहे हैं कि पूरी इसमें 12-13 मुद्राएं हैं। पूरा शरीर एकदम नीचे से ऊपर लेकर तैयार हो जाता है एक्सरसाइज करने के लिए। अब जैसे मैंने कहा, हम सबसे पहले शुरू करते हैं ताड़ासन। जिन बच्चों की लंबाई कम है वो ताड़ासन शुरू कर दीजिए। आपकी लंबाई बढ़ेगी, साथ साथ आपका पाचन तंत्र सही होगा, भूख खुल के लगेगी। तो आइए कैसे करते हैं। ताड़ासन करने के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और आसमान की तरफ हथेली करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और दोनों को ऐसे पकड़ के सीधे खड़े जाएंगे। बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे, ऊपर शरीर को खींचेंगे जितना खींच सकते हैं। जिनको माइग्रेन की समस्या, चक्कर आते हैं, वो लोग इसको बिल्कुल न करें। पंजों पे खड़े रहेंगे। पंजों में खड़े रहने से हमारा एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक संतुलन ठीक रहता है और उससे लंबाई के साथ साथ आपका डाइजेशन, प्रेशर सब ठीक होता है। तो ताड़ासन जरूर करिए आप 1-2 मिनट के लिए डेली अभ्यास करेंगे इसका। ताड़ासन बहुत लाभकारी है दोस्तों। इसकी रीढ़ घट्टी पे भी देखो जोर पड़ता है। जितना खींच सकते उतना खींचे, लेकिन आराम से। जिनको कम साइटिका की कोई समस्या है वो ना करें इसको। माइग्रेन की समस्या वो लोग ना करें इसको। धीरे धीरे वापस पुरानी स्थिति में आएंगे। और ये हमने किया ताड़ासन। ताड़ासन के मैंने लाभ बताए आपको। लंबाई बढ़ती है, मानसिक संतुलन ठीक रहता है, एकाग्रता बढ़ती है। इसको आप नियमित करिए। अब इसके बाद हम दोस्तों करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में क्या करना है, सही विधि जान लीजिए त्रिकोणासन करने की। सीधे खड़े हो जाएंगे, एक पैर को देखिए, मेरी स्थिति देख ली होगी आपने। ये पैर हमारा सीधा रहेगा। जब इधर को करेंगे दाईं तरफ से दाईं तरफ सीधा रहेगा पैर। और ये पैर आएगा ऐसे, हाथ आसमान की तरफ हथेली, धीरे धीरे ये हाथ हमारा नीचे जाएगा और हथेली सीधी करेंगे आसमान की तरफ। और इस हथेली को देखते हुए सीधे इससे देखिए, जिन लोगों की बेली फैट बढ़ी हुई है ना, इससे फैट और वेट दोनों बहुत तेजी से लॉस होता है। त्रिकोणासन को आप डेली अभ्यास करिए। इसका अनेक लाभ है। ऐसे धीरे धीरे वापस आएंगे और अब ये पैर सीधा करेंगे, इसको अपनी स्थिति में लाएंगे और अब बाईं तरफ से करेंगे। बायां पैर सीधा और बराबर सीधा किया। अभी ये देखिए, ये हथेली पर जाएगी और हमारा ये हाथ जो है बाएं हाथ बाएं पैर को छुएगा। दोस्तों त्रिकोणासन जरूर करिए। ऐसे देखो, ये बेली फैट हमारी जिनकी बढ़ी हुई है बहुत तेज़ी से रिड्यूस होगी, फैट लॉस होगा और इसके अनेक फ़ायदे हैं। इसको आप नियमित करिए। अब इसके बाद हम करेंगे 2 मिनट के लिए इसका दूसरा त्रिकोणासन का दूसरा अभ्यास। पैर खोल लेंगे और इसको हम 32 बार करेंगे। आप ज़्यादा बार करना चाहते हैं कर सकते हैं। सीधे आएंगे, कमर झुकाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे ताकि दिक्कत ना, कमर एकदम फ्लेक्सिबल हो जाए। उसके बाद शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32। दोस्तों अब हम करेंगे कपालभाति, भ्रामरी योग, अनुलोम विलोम और आपका सशंगासन। और सबसे पहले करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने के लिए आप सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए और दोनों हाथों को दो तरीके से कर सकते हैं कि ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। दूसरा अच्छा ये रहता है कि आप घुटनों पर दोनों हथेली रखें और धीरे धीरे शुरू करें। पेट की हवा को ऐसे करना और पूरी हवा नाक से बाहर निकालनी है झटके से। बहुत ज़्यादा झटका नहीं देना है, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। शुरू करते हैं कपालभाति। दोस्तों कपालभाति करने के बहुत ही अद्भुत फायदे हैं। कपालभाति करने से जब पेट की हवा को तेजी से नाक से बाहर निकालते हैं, पेट हमारा पूरा फ्लक्चुएट करता है और सारे आंतरिक जो है सिस्टम आपका चलने लग जाता है। इससे हमारा तेजी से फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, डाइजेशन की समस्या ठीक आपकी होती है। और जिन भाइयों को डायबिटीज़ की समस्या है, तो डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से जो है कंट्रोल में आती है। ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। तो इसको आप नियमित करिए। कपालभाति बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी योग। भ्रामरी योग में क्या करना है? भ्रामरी योग में मैंने कल भी बताया था, कान बंद कर लेंगे और अपनी तर्जनी उंगली ऊपर रखेंगे भौं पे और अनामिका और मध्यमा भौं पे रखेंगे और कनिष्का से नाक पे हल्का सा नोज को हल्का सा दबाएंगे। शुरू करते हैं और भौरे की तरह आवाज़ निकालनी, की आवाज़ हमें निकालनी। देखते हैं कैसे। कल तेज से सांस भरेंगे, फिर धीरे 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 5 बार करेंगे इस अभ्यास को। दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम के बहुत ही अद्भुत लाभ है। जब हम गुंजन करते हैं, भ्रामरी की आवाज़ निकालते हैं, तो हमारा पूरा मस्तिष्क वाइब्रेशन करने लगता है। जब वाइब्रेशन करता है तो यहाँ की जो जितना भी नाड़ियाँ हैं सब आपकी शुरू हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव हो जाती हैं तो आपकी याददाश्त बढ़ती है, आपका एकाग्रता बढ़ती है और आपका ध्यान एकत्रित होता है। इसको भ्रामरी योग को भी अपने योगा समय में शामिल कीजिए
और इसको नियमित करिए। दोस्तों अब इसके बाद हम अगला आसन करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के बहुत फायदे हैं। शशांक आसन हम शुरू करते हैं। शशांक आसन, शशांक आसन करने के अनेक लाभ हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किनको नहीं करना चाहिए। जिनके पेट का भी कोई ऑपरेशन हुआ है वो इसको न करें, जिनको हाई बीपी समस्या है वो इसको न करें, जिनकी साइटिका या कोई डिस्क की समस्या है वो इसको बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे समस्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको बिल्कुल न करें। इसके फायदे क्या हैं? शशांक आसन करने से आपका पाचन तंत्र बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। किडनी और लीवर बहुत अच्छी तरह काम करता है आपका। इससे आपको फैट और वेट लॉस होता है, क्योंकि जब हम करते हैं इसको तो हमारे पेट पर दबाव पड़ता है। पेट पर दबाव पड़ेगा तो आपका किडनी लीवर काम करना शुरू कर देंगे। कैसे करना शशांक आसन? इसके लिए हाथ ऐसे खोलेंगे, ऊपर लाएंगे और दोनों हाथों को आसमान की तरफ करेंगे। ऊपर ले जाके धीरे 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 धीरे, झटके से नहीं करना इसको, धीरे 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 नीचे लाएंगे और धीरे धीरे और पुरानी स्थिति में आएंगे। उसको करने की सही विधि है। पहले वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन तो आप जानते ही हैं। वज्रासन खाना खाने के बाद अगर 5 से 10 मिनट आप वज्रासन में बैठ जाओगे, खाना बहुत जल्दी पचता है। जिन लोगों को टीवी देखने की आदत है, खाना खा रहे हैं टीवी देख रहे हैं, तो आप खाना खा के वहीं वज्रासन में बैठ जाइए 5 से 10 मिनट और देखिए खाना आपका बहुत जल्दी पचेगा। वज्रासन भी बहुत लाभकारी है। अभी हम शशांक आसन कर रहे हैं तो इसको दोबारा से करेंगे एक बार। फिर से ऊपर हाथ ले जाएंगे दोनों आसमान की तरफ, उंगलियां और अंगूठा दोनों मिले हुए, फिर धीरे धीरे जमीन की तरफ लाएंगे और जमीन से दोनों हाथों को छुएंगे। देखिए इसमें पेट में बहुत जोर पड़ता है, इसीलिए शशांक आसन बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों इसको नियमित करिए और अपने योग का इसको हिस्सा बनाइए। अगर आप फिट रहना है तो जो मैं आसन बता रहा हूँ बहुत ही साधारण तरीके से बता रहा हूँ, आपको नियमित करिए, इसका बहुत लाभ मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने का भी सही तरीका क्या है? एक बाएं से शुरू करते हैं। बाएं हाथ को बाएं पैर पर रख लेंगे घुटने पे, और बहुत से लोग क्या करते हैं, नाक को बहुत तेजी से दबाते हैं। नाक तेजी से नहीं दबानी है, बहुत तेजी से सांस खींचेंगे, तेजी से छोड़ेंगे नहीं, आपको धीरे 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 सांस खींचनी है। अगर बाएं से ले रहे हैं, होल्ड करेंगे 3 से 4 सेकंड, फिर धीरे धीरे दाएं से छोड़ेंगे। फिर जब दाएं से खींचेंगे धीरे धीरे, बाएं को नफरे को दबाएंगे, धीरे खींचेंगे, फिर होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। इससे आपका श्वसन तंत्र बहुत अच्छा काम करता है, मानसिक संतुलन बेटर रहता है। अनुलोम विलोम के दोस्तों बहुत अनेक फायदे हैं, इसको नियमित करिए। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। इस क्रिया को हम 5 बार करेंगे। धीरे धीरे सांस खींचेंगे, बाएं से होल्ड करेंगे, धीरे धीरे रिलीज करेंगे, दाएं से खींचेंगे, होल्ड करेंगे, बाएं से छोड़ेंगे।
दोस्तों, अनुलोम विलोम करने के अनेक फायदे हैं। आप इसको नियमित करिए, इससे आपका मानसिक संतुलन बेटर रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और श्वसन तंत्र आपका बहुत बढ़िया होता है इससे, क्योंकि जब एक बार गर्म एक ठंडी, अब दोनों को जब बैलेंस करते हो तो आपका श्वसन तंत्र बहुत अच्छा काम करता है। अब इसके बाद हम करेंगे ओम का उच्चारण, बहुत जरूरी। एक आसन 100 बीमारी दूर खत्म करता है, लेकिन इसको करने की तरीका क्या है? अंगूठा और अपना तर्जनी को ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। इसको हम 11 बार करेंगे। तो ओम का उच्चारण करने पे ध्यान क्या रखना है कि जब ओम बोलेंगे तो आपका सूर्य चक्र यहाँ बनना चाहिए। अगर सूर्य चक्र बन रहा है तो मान के चलिए आप सही कर रहे हो, सूर्य चक्र नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो देखिए, करके देखिए, पता चलेगा अभी। दोस्तों, ओम का उच्चारण करने से ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 100 बीमारी दूर होती है। और सबसे फायदा होता है जिन बच्चों को या जिन लोगों की भाइयों की याददाश्त कमजोर हो रही है, वो नियमित इसको करिए, आपकी याददाश्त बहुत सही हो जाएगी। क्योंकि जब आप ओम बोलते हो, सूर्य चक्र बनता है, तो पूरा यहाँ का नाड़ी तंत्र आपका एक्टिव हो जाता है, जिससे आपका याददाश्त बहुत ठीक होने लगती है। तो आप इसको नियमित करिए। अब हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ हैं। अब हम 5 बार करेंगे गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के बाद हम आपसे विदा लेंगे। और दोस्तों, कल जो हम करने वाले हैं, कल रविवार का दिन है, कल हम सूर्य नमस्कार का आसन करेंगे और कई सारे आसन हम उसमें जोड़ेंगे। तो कल आप हमारे वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, लाइव मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो लेकिन मैं सही इसी टाइम पे ठीक 7:30 बजे वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। आप उसको देखिए। ये लाइव का ही प्रोग्राम एक तरीके से, क्योंकि लाइव में कुछ तकनीकी कारण से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सही समय पे आपको 8 बजे से पहले मेरा नया वीडियो मिलेगा, आधे घंटे का, 7:30 से 8 वाला। 8 बजे आपको अपलोड हो जाएगा, उसको आप नियमित देखिए। उसमें मैं डेली नई नई एक्सरसाइज और प्राणायाम योगा कर रहा हूँ, बहुत ही साधारण तरीके से। आप इसको नियमित करें। और अगर आपने VKS योगा टिप्स अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर करिए, ताकि आपको नया नया वीडियो मेरा मिलता रहे। नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए। अब हम करेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
शांति 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 शांति। दोस्तों अब हम कल्याण मंत्र करेंगे और कल्याण मंत्र के साथ हम आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे ठीक 8 बजे नए वीडियो के साथ। आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आपको डेली मिलता रहे। आप उसको फॉलो करिए मेरे को। बहुत मंत्र के साथ आज के सेशन का समापन करेंगे। कल्याण मंत्र करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों नमस्कार, कल फिर मिलेंगे ठीक 8 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।